हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभानी को स्टार्ट किया था, जिसमें 103 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 104 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप 103 तक के प्रश्न को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 104 नंबर क्या कहता है प्रश्न। दोस्तों, यदि आपके पास भी किसी प्रकार का हुनर है, एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। एक फल विक्रेता ने एक अमरूद वाई रुपया में खरीदा और वाई अमरूद 100 रुपया में बेचा। यदि एक्स वाई से बड़ा हो तो क्या हुआ। देखिए प्रश्न में पैसा को ऊपर डालेंगे तो क्या कहता है कि सीपी कि वाई रुपया में है जो कि एक्स अमरूद खरीदा, ठीक है। और एसपी जो क्या कहता है, एसपी कि 100 रुपया में वाई अमरूद बेचा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। कहता है कि एक्स बड़ा है वाई से, एक्स जो बड़ा है वाई से, तो इस प्रकार हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे कोई समान है। देखिए यहाँ पे ये तो आपको फॉर्मेट दिख रहा है सी पी वाई स्क्वायर और ये एस पी है एक्स स्क्वायर। यानी कि देखिए यहाँ पे समझने का थोड़ा सा फेरा है कि यहाँ पे यदि वाई 10 रुपया का सामान होगा तो ये कितना होगा, इससे बड़ा होगा। यानी कि 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, कुछ भी होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि 10 का सामान 11 में बिकेगा तो लाभ तो होगा ही। तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, तो देखिए बड़ा में से छोटा घटेगा तो 11 में से 10 घटाते थे तो एक आता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में होता था क्या, क्रय मूल्य सीपी, सीपी कितना है वाई स्क्वायर, तो बट्टा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। और इसके साथ क्या कीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। सो राइट आंसर आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, एक डी नंबर ऑप्शन है, लेकिन आपको देखिएगा तो एक्स स्क्वायर दिया होगा बट्टा में, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो कि मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये जो है यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, ये वाई स्क्वायर होगा, तब जाके ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 105 देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का 10 नग 8 रुपया में खरीदता है। पैसा को ऊपर डालेंगे, यहाँ सीपी दे रखा है, कहता है कि 8 रुपया में 10 को खरीदता है, ऊपर में पैसा डालेंगे। फिर कहता है कि 8 नगों को 10 रुपया में बेच देता है। एसपी क्या है कि 8 गो नग को 10 रुपया में बेच देता है, तो 10 को ऊपर और 8 गो नग है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्रॉस गुना होगा, ठीक है, हमेशा क्रॉस गुना होगा। तो देखिए 8 गुना में 8 कितना हो जाएगा 64, और 10 गुना में 10 कितना हो जाएगा 100। यानी कि सीपी कितना हो गया 64 रुपया, और बेच कितना में रहा है 100 रुपया में। तो 64 का सामान 100 में बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा ही होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो 64 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 गुना 100, अब बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 64 रुपया। तो 4 से काटेंगे 16 चौका 64, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, फिर इसको काटेंगे 4 चौका 16, इसको काटेंगे 9 चौका 36, 25 नामा कितना होता है 225, अब बट्टा में 4 भाग लगा लीजिए, 5 चौका 20, 2 6 चौका 24 पॉइंट 10, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी कि 56.25% बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा 116 देखिए क्या कहता है कि कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदा, खरीदा मतलब सीपी 5 रुपया में 6 गो, और कहता है कि एसपी जो सेल कर दिया 6 रुपया में 5 गो। तो इस प्रकार क्रॉस गुना होगा तो 50 25 छया 1 36। तो कहता है लाभ बताना है, तो 25 का सामान 36 में बेचेगा तो लाभ होगा कितना का, तो 9 रुपया का, ठीक है, सॉरी 6 5 11 रुपया का लाभ। गुना 100, अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 25, 25 चौका 100, तो 11 चौक 44, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा 44% का, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 107 यदि मैं 10 रुपया में 11 के भाव से की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता हूँ मतलब क्या, सीपी
10 रुपया में 11 गो। कहता है क्या कि एसपी जो कर देता है 11 रुपया में 10 गो बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत इस प्रकार क्रॉस गुना, तो 10 दाही के 100 और 11 गुना 11 121, यानी कि 100 का सामान कितना में बेच रहा है 121 में, तो लाभ कितना का 21 का गुना 100 और बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100, 100 से 100 कट गया तो बचा क्या 80 रुपये 21, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 21%, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 108, एक आदमी 4 रुपया में 5 के भाव से संतरे खरीदता है, तो सीपी जो हो जाएगा 4 रुपया में 5 के भाव से, एसपी क्या हो जाएगा 5 रुपया में 4 के भाव से बेच देता है। तो इस प्रकार से क्रॉस गुना था, 4 चौका 16 50 25, यानी कि 16 का सामान 25 में बिक रहा है, तो 9 रुपया का प्रॉफिट कितना पे, तो 16 पे, क्योंकि सीपी जो है 16 है तो 16, 4 चौका 16 25 चौका 100, 25 नवा कितना हो जाएगा 225/4, 225/4 को हम लोग तोड़े थे तो कितना आया था 56.25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तोड़ के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 109, 5 में 6 के दर से केला खरीदता है, सीपी क्या है 5 रुपया में 6 गो, एसपी क्या है कहता है कि 6 रुपया में 5 गो बेच देता है। तो इस प्रकार क्रॉस गुना, तो 50 25 है 1 36, यानी कि 25 का सामान 36 में बेचेगा, तो लाभ कितना का यहाँ भी 11 रुपया का लाभ गुना कितना पे, तो 100 और 50 में 25, 25 चौका 100, तो 11 चौक 44% का लाभ। ठीक है, ये प्रश्न ऊपर में भी था आपका 106 नंबर प्रश्न, सेम टू सेम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110, 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, सीपी क्या है 10 रुपया में 12 गो, कहता है एसपी कि 12 रुपया में 10 गो बेच देता है। तो इस प्रकार क्रॉस गुना, तो 10 दाई के 100 और 12 गुना 12 144, तो कहता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो लाभ ही होगा क्योंकि 100 का सामान 144 में बिक रहा है, तो 44 रुपया का लाभ हो रहा है, गुना 100 और बट्टा में कितना पे, तो 100 पे, 100 से 100 कट गया तो बचा कितना 44, 44% का क्या हो जाएगा लाभ, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 111 देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 34 रुपया में 8 की दर से संतरी खरीदे, ठीक है, 57 में 12 की दर से बेचा, तदनुसार 45 का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे। प्रश्न समझिएगा कि 34 रुपया में कितना खरीदा 8 गो, ठीक है, और कहता है कि 57 रुपया में 12 गो बेच दिया, यहाँ पे सीपी है और ये एसपी है, कहता है 45 का लाभ कमाना है। प्रश्न समझिएगा, तो देखिए 8 गो खरीदा 34 रुपया में, तो 4 गो कितना में खरीदेगा, 4 गो कितना में खरीदेगा 17 रुपया में खरीदेगा। ठीक है, ये मैं तोड़ कर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 12 गो खरीदा 57 रुपया में, 12 गो खरीदा 57 रुपया में, तो 4 गो कितना रुपया में खरीदेगा, तो 4 तिहाई 12 होता है, तो यहाँ कितना बार में गुना करेंगे कि 57 हो जाएगा, तो 19 तिहाई 57, 19 रुपया में खरीदेगा। तो देखिए जब 4 गो सामान यहाँ खरीद रहा है तो 17 रुपया पे कर रहा है, यहाँ भी 4 गो सामान खरीद रहा है तो 19 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 17 का सामान 19 में बेच रहा है। प्रश्न समझिए, इतना समझ जाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये सीपी था, ये एसपी था, 4 सामान इधर भी है 4 सामान इधर भी है, तो 4 सामान में 2 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, 17 का वो सामान 19 में बेच रहे हैं ना, 2 रुपया का लाभ हुआ, तो 2 दूना 4, यानी कि एक सामान का कीमत जो आ गया, एक सामान का कीमत कितना आ गया 2 रुपया। ठीक है, तो कहता है 45 का लाभ कमाने के लिए, मतलब कि जब 2 सामान बेचा तो उसको 1 रुपया का लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ जब 2 सामान बेचा, 2 सामान बेचा तो 1 रुपया का लाभ हुआ। तो कहता है 45 का लाभ कमाना है, तो इधर तो 45 से गुना करना होगा, तो 45 से तो इधर भी गुना करना होगा, तो 45 दूना 90 हो जाएगा, तब इधर हो जाएगा 45, यानी कि 45 रुपया में कितना सामान बेचना होगा, मतलब 45 का लाभ कमाने के लिए 90 गो संतरे उसको बेचने होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। ये सब प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा यदि आप प्रश्न जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। 112 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, एक लड़का ने 16 के में 18 की दर से अंडे खरीदे, सीपी क्या है 16 रुपया में 18 गो, कहता है क्या है कि 20 रुपया में 22 की दर से बेच दिया, 20 रुपया में 22 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि बताना है। तो इस प्रकार क्रॉस गुना करेंगे, तो 16 गुना में 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3
35 मतलब 352 रुपया सीपी हो गया, तो एसपी कितना जाएगा 18 दूना 36 360 रुपया। मतलब क्या 352 का सामान 360 में बेच रहा है तो लाभ होगा ही होगा। कितना का, तो 8 रुपया का, तो 8 गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 352, तो 8 चौका 32 3 जीरो 8 चौका 32 फिर 3 2 8 चौका 32, ठीक है। 11 चौक 44 25 चौका 100, 25 बट्टा 11 को तोड़ेंगे तो 11 दूना 22 और 3 25 बट्टा में 11% का क्या होगा, लाभ होगा। ये लाभ होगा, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 113 देखिए क्या कहता है, 3 संतरे 3 रुपया में 7 संतरे की दर से खरीदता है, मतलब खरीदा कितना में, तो देखिए सीपी कितना दिए हुए हैं 3 रुपया में 7 संतरे की दर से खरीदता है, प्रति सैकड़े संतरे किस दर पर बेचे कि उसे 33 रुपये का लाभ हो, 33% का लाभ हो। तो देखिए 100% का तो हमको वैल्यू दे रखा है, कितना 3 रुपया में 7 को खरीदा, तो कहता क्या है कि 33% का लाभ कमाने के लिए, तो 133% का लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े संतरे किस दर पर बेचे, तो 100 रुपया में बेचेगा, और प्रति सैकड़ा मतलब कितना 100 संतरा, ठीक है। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा और x का वैल्यू निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा 100 गुना में x बट्टा 100 बराबर 3 बट्टा 7 गुना में 133। 100 से 100 कट गया, 7 से 7 एकम 7, 6 3 3 6 3 9 7 63, 19 से कितना हो जाएगा 57, तो प्रति सैकड़े कितने बेचना होगा, तो 57 रुपया में 100 बेचेगा ना, तब जाकर उसको 33% का लाभ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 114 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है 100 संतरे 350 में खरीदे गए, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो देखिए 350 को संतरा खरीदा, 100 मतलब 350 रुपया में 100 संतरा खरीदा, यानी कैसे खरीदा 3 रुपया 50 पैसा, ठीक है। कहता है 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, अब बेचा कैसे 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो कहता है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है, ठीक है। तो एक संतरा की कीमत कितना गया 3 रुपया 50 पैसा। अब कहता क्या है, देखिए कहाँ गया नीचे, कहता क्या है कि 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कितना संतरा बेचेगा 12 गो, तो 12 चौक 48, यानी कि खरीदा 3 रुपया 50 पैसा में और बेच रहा है कितना 4 रुपया में। ये जो आया ये एसपी और ये सीपी, ठीक है। अब देखिए खरीदा 3.5 रुपया में एगो और बेच रहा है 4 रुपया में एगो, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 0.50 का लाभ, गुना 100 अब बट्टा में क्रय मूल्य कितना है 0.50, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 1 0 से 1 0 5 7 35, तो 100 बट्टा 7 हो गया। 100 बट्टा 7 का मतलब कितना हो जाएगा 14 7 98 और 200 बट्टा 7%। सो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 115 क्या कहता है प्रश्न, रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कलमे खरीदता है, सीपी क्या है 25 रुपया में 20 के भाव से, एसपी क्या कहता है कि 18 रुपया में 15 के भाव से बेच देता है। तो इस प्रकार क्रॉस गुना करेंगे तो 25 पचे 125, 25 एकम 25 और 2 27 10 37, 375 हो जाएगा, 18 दूना 36 यानी कि 360। इसका मतलब क्या है कि 375 का सामान 360 में बिकेगा तो हानि होगा, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कितने का हानि होगा 15 का, गुना 100 कितना पे, तो 375 पे, 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30 और 7 5 15 पचे 75, 15 30 चौका 100 यानी कि 4% का हानि होगा। देख लीजिए बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 116 देखिए क्या कहता है, चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपया में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। तदनुसार चीनी की मूल्य कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति रुपये कितने केजी है, ठीक है। तो देखिए चीनी की कीमत 10% कम होने पर, ठीक है, पहले 100 रहा होगा, अब 10% कम हो गया यानी कि 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि 270 रुपया में 5 केजी ज़्यादा चीनी खरीद सकता है, 1 0 से 1 0, यानी कि जब घट गया ना तो कोई आदमी है जो कि 270 रुपया में 5 केजी ज़्यादा चीनी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया क्या 10 और 9 का, ये पलटी मार के क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो
तो ये रेशियो में है। पहले यदि 9 kg खरीदता था तो अब कितना कर रहा है 10 kg। तो देखिए अंतर रेशियो में कितना का है, 1 का है, और कहता है कितना केजी अधिक खरीदता है 5 kg। तो 1 बराबर क्या हो गया 5 kg। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना में 5 45 kg, और 10 गुना में 5 यानी कि 50 kg। तो देखिए पहले 45 kg खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 50 kg। 5 kg ज़्यादा खरीद रहे हैं ना, जो कि कह रहा है कि 5 kg ज़्यादा खरीदता है। तो कहता है तदनुसार चीनी के मूल्य कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताना है। तो 270 रुपया में 45 kg, और यही 270 रुपया में 50 kg, और इसी का अंतर पूछा है। ठीक है, तो अंतर बता दीजिए। देखिए 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, और 9 3 27, पर 1 0 5 6 30, तो इधर आ गया 6, और माइनस में 1 0 से 1 0, 5 से भाग करें तो 50 25, 2 0 5 का 20, तो 5.4। भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 0 मान लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0। तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, अब पॉइंट है तो पॉइंट, यानी कि .60 का मतलब क्या हो गया, पैसा, 60 पैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 117 क्या कहता है। प्रश्न है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती है। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए कहता है कि पहले 100 रुपया में कोई सामान बिकता था, अब कहता है कि 40% की वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। तो 20 25 100, 20 7 140, और 20 25 100। ठीक है, पहले क्या मिलता था, पहले 5 गो पुस्तक मिलता था, तो अभी 7 गो मिलता है। ये नहीं, कहता है कि 8 पुस्तकें कम मिलती है, यानी कि रेशियो जो होगा ये पलट जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मूल्य का था, और ये जो रेशियो हमने पलटी मार कर लाया वो क्या हो जाएगा, पुस्तक का। ठीक है, ये पहले जो दिए हुए था 40% वृद्धि हो जाने पे मूल्य में, तो ये मूल्य का रेशियो था। ठीक है, ये मूल्य था, और ये समान में हो गया। ठीक है, रेशियो पलटी मार के समान में हो गया, ये 7 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि पहले 7 को खरीदता था तो अब 5 को सामान खरीदने लगा। क्यों, क्योंकि कहता है कि 84 में पहले 8 पुस्तकें कम मिली। तो देखिए अंतर कितना का है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और कहता है कितना पुस्तक कम मिली, तो 8, 2 चौका 8, यानी कि पहले कितना पुस्तक मिलता था, तो 7 चौका 28, और अब कितना मिलता है, तो 5 चौका 20। पहले 28 को पुस्तक मिलता था, अब 20 को पुस्तक मिलता है। तो मुझे 84 में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य बताना है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य बताना है। प्रारंभिक मतलब क्या, पहले वाला, तो पहले तो 28 को मिलता था, तो कितना में 84 बट्टा में 28 से भाग कर दीजिए, तो 28 तिहाई होता है 84, यानी कि 3 रुपया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 118 देखिए क्या कहता है। चीनी की कीमत 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार चीनी में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपये प्रति किलो थी। तो देखिए चीनी पहले अगर 100 रुपये प्रति किलो रहा होगा, देखिए चीनी की कीमत है, ये क्या है, ये कीमत है, यानी कि क्या हो जाएगा, कीमत मूल्य। ठीक है, पहले 100 में बिकता था, 20% की कमी हो गया तो 80 में बिकेगा। देखिए 20 चौका 80, 20 25 100। ठीक है, तो अब जब हम लोग अथी में आएंगे चीनी के सामान में, यानी कि मूल्य था, वजन में आएंगे, यानी कि वजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो देखिए वजन में कितना का अंतर है, 1 का, और कहता है क्या है कि 5 किलो अतिरिक्त मिलने लगा। तो 1 बराबर क्या हो गया 5। तो पहले कितना मिलता था, 5 चौका 20, अब कितना मिलेगा 50 25। ठीक है, तो कहता है कि चीनी की कीमत में कितने रुपये प्रति किलो थी पहले, तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले। अब जो कम हुआ तब ना, ये पहले वाला था, तो पहले 20 kg मिलता था, तो 600 रुपया में कितना मिलेगा वही बताना है। 600 रुपया में 20 kg मिल रहा है, तो 20, 1 0 से 1 0, 2 से 30 बार में, यानी कि 30 रुपये प्रति kg था। मतलब 20 kg का दाम था 100 रुपया। ठीक है, 30 रुपये प्रति kg, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 119 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलो ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। ठीक है, अब देखिए उसी प्रश्न है कि 10% की कमी हो गई, तो पहले 100 में बेच रहा था, अब 10% की कमी हो गया, यानी कि 90। ये क्या है, ये मूल्य है, तो ये 1 0 से 1 0, तो ये जब
वजन में आएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, पलटी क्यों मार रहे हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, कहता है कि रेशियो में 1 यूनिट है और कहता है कितना कि 25 केजी ज़्यादा खरीदता है, तो 25, 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 225, और 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 गुना में 10 250। ठीक है, देखिए 25 केजी ज़्यादा खरीद रहा है ना, तो कहता है तदनुसार उस वस्तु की मूल्य कीमत प्रति किलो कितनी थी मतलब क्या, पहले वाला, तो 225 रुपया। तो कितना खरीदता है तो 225, काट दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, मतलब कितना था 1 रुपये के जी, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 120 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति एक में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तदनुसार उस कमी होने से पहले 1 रुपये में कितने गेहूं खरीदा जा सकता था। पहले 100 खरीदा जा सकता था और 10 रुपया कम कर दिया 10%, तो 90 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, और रेशियो में कितना का अंतर, 1 का, और कहता है क्या है कि 50 ग्राम गेहूं खरीद सकता था। तो पहले कितना खरीदता था 1 रुपया में, देखिए तो 9 पचे 45, यानी कि 450 ग्राम। ठीक है, तो पहले ही का पूछा था कि 1 रुपया में कितना खरीदा जा सकता था, तो पहले का यही है, यानी कि 450 ग्राम, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 121 देखिए क्या कहता है। चीनी की कीमत 20% कम हो जाने पर श्री भद्रा 320 रुपये में 5 केजी ज़्यादा खरीद लेते हैं, तदनुसार चीनी की मूल्य कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। तो देखिए 20% कम हो गया, पहले 100 में बेच रहा होगा, 20 कम हो गया तो 80 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये मूल्य है, कीमत मतलब मूल्य, तो वजन में क्या हो जाएगा, समान में 20 चौका 20 पचे, ये 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। रेशियो में कितना का अंतर है, तो 1 का, और 1 यूनिट बराबर कितना दे रहा है 5 केजी। तो पहले कितना खरीदाता था 20 केजी, अब कितना खरीदा रहा है 25 केजी। तो कहता है कि 320 रुपये में इतना खरीद लेता है, तदनुसार चीनी की मूल्य कीमत प्रति किलो कितनी है। मूल्य कीमत मतलब पहले वाला, तो 320 रुपया में कितना केजी खरीदता था 20 केजी, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूना 32, यानी कि 16 रुपया। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 122 देखिए क्या कहता है। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, तदनुसार चीनी की मूल्य कीमत कितनी है। पहले 100 में बिकता था, अब 90 कर दिया घटकर। ठीक है, ये मूल्य है, 10% गिरा दिया, तो समान में क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। कितना का अंतर है, रेशियो में 1 का, और कहता क्या है कि कितना केजी अधिक खरीदता है, तो 1 किलो चीनी अधिक करता है। 270 में 1 किलो, तो 1 यूनिट बराबर 1, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9, और 10 यूनिट का मान 10 से रहेगा। देखिए 1 बराबर 1 के जी ना खरीद रहा है, तो 1 बराबर 1, तो 9 गुना में 1 करेंगे तो 9, 10 गुना में 1 करेंगे तो 10। कहता है कि चीनी ज़्यादा खरीदती है, तो चीनी का मूल्य भाव, तो 270 रुपया में पहले खरीदता था कितना 9 केजी, तो 9 3 27 पर 1 जीरो, यानी कि 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, प्रति केजी। अब वही हमसे पूछता कि वर्तमान में, तो 270 बट्टा में 10 करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि अभी कितना खरीदा होगा 27 रुपये प्रति केजी, लेकिन हमसे पूछा है कितनी थी मतलब पहले वाला 30 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 123 देखिए क्या करता है। एक सेब की कीमत 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है, तदनुसार सेबों के कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। देखिए यहाँ पे कम वाला पूछा है। ठीक है, तो देखिए 20% की कमी हो गई, पहले 100 में बेचता था, अब 80 कर दिया, तो ये क्या था, ये मूल्य था। तो वजन में क्या हो जाएगा, वजन कह सकते हैं या फिर सामान कह सकते हैं। 20 चौका 80, 20 पचे 100, ये 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। रेशियो में कितना का अंतर है, 1 का, और कहता है क्या है कि 10 सेब ज़्यादा खरीदा जा सकता था, तो 10, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। कहता है कि 54 रुपया में अभी वर्तमान में कम की गई कीमत में प्रति दर्जन कितने सेब आएंगे। तो 54 रुपया में कितना खरीद रहा है अभी 50 गो, हमसे पूछा है प्रति दर्जन, 1 दर्जन में होता है 12 गो। ठीक है, तो दर्जन में बताना है तो गुना 12। ठीक है, 1 दर्जन में 12 गो। देखिए अब भाग लगाइएगा 50 से, तो ऊपर भी यदि अपने मन से 2 से गुना कर दे, नीचे भी 2 से गुना कर दे, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए 54 दूना कितना हो जाएगा 108, आ गुना 12, आ बट्टा में 50 गुना 2 कितना हो जाएगा 100, 12 अठे 96, तो 96, 12 एकम 12, 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिएगा, तो 12 रुपया 96 पैसा हो जाएगा कीमत, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 124 देखिए क्या कहता है।
किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर एक व्यक्ति 100 रुपया में 3 kg अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है? यहाँ भी कम वाला पूछा है, ठीक है। तो पहले 100 रुपया में मूल्य रहा होगा, अब 21% कम कर दिया यानी कि 79 हो गया, ठीक है। तो ये मूल्य था, वजन में क्या हो जाएगा, ये 79 तो ये 100। अब देखिए अंतर कितना का, तो 21 का, और कहता है कितना केजी अधिक खरीदता है, तो 3 kg, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, तो यहाँ पे 21 यूनिट का मान 3 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3/21। तो 79 में कितना से गुना करेंगे, तो देखिए 79 गुना में 3/21, 3×7=21, यानी कि 79/7 खरीद सकता है। देखिए ये थोड़ा सा आपको पॉइंट में आएगा जो कि आपको दे रखा है। तो हमको इधर वाला से मतलब ऐसे था नहीं, क्योंकि हमको तो पूछा है कि कम किया हुआ मूल्य बताना है, तो कम वाला तो इधर होगा। तो 100 गुना में 3/21, ठीक है, इतना केजी खरीद सकता है। तो वो कितना रुपया में खरीदता है, 100 रुपया में। तो बस भाग करना है कितना, 100/100 गुना 3, और 21 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3 से 7 बार में 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना, 7, यानी कि 7 रुपये प्रति केजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 125 देखिए क्या कहता है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। कहता है कि एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, क्या होता है, 10 गुना, देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जान लीजिए, √25 प्लस SP -50, ठीक है। ये होता है फार्मूला। वैसे आप बिना फार्मूला के ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना करने में आपको परेशानी होगी। तो कहता है एक वस्तु को 96 में बेचा गया, तो 96 कहाँ डालेंगे, SP के जगह पे, और कुछ नहीं करना है। तो 10 गुना √25 और प्लस SP है 96 रुपया, और माइनस कर दीजिए 50। देखिए 10 गुना 96 और 5 कितना हो जाएगा, √6 5 11 9 2 11 और 1 12, 121 माइनस 50। तो 121 का मान कितना होता है, 11। तो 10 गुना 11 माइनस में 50, तो कितना आ जाएगा, 11 गुना में 10, 110 में से 50 जाएगा तो 60। सो राइट आंसर क्या हो गया, 60 रुपया। ऑप्शन नंबर देखिए 60 कहाँ है, बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन में, अगर आपको पता होता है कि 70 होगा कि 60 होगा कि 90 होगा कि 100 होगा, ये नहीं पता, आपको चारों ऑप्शन चेक करके पता करना होता है। यदि आप बाय द वे ये फार्मूला भूल जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट हमको पता है कि ये आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 का 60%, देखिए 60 का 60, और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, सॉरी 60 गुना 60/100। जहाँ हमको 96 मिल जाएगा उस पर छोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 1 36, सॉरी, देखिए 60 का 60% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 1 36। तो जो आया था जिसको लिए थे ऑप्शन, उसमें जोड़ कर देखेंगे, तो 60 में 36 जोड़ेंगे तो 96, यानी कि जो हमको 96 में बेचा तो आ गया ना 96, इसलिए ऑप्शन से ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ता है, ऐसे विदाउट ऑप्शन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 126 क्या कहता है, 144 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को उसके जो लाभ होता है, सेम प्रश्न, ठीक है, जो प्रश्न वो था यही प्रश्न भी है। तो 10 √अंडर क्या था, 25 प्लस SP 144 और माइनस में 50। देखिए 10 और 144 और 25 कीजिएगा ना, तो 144 5 49, 10 59, 10 69, ठीक है, 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका रूट निकलेगा, 13 का, और गुना में 10 है तो 10 0 हो जाएगा, गुना माइनस में 50। तो करेंगे तो कितना जाएगा, 80। सो राइट आंसर क्या हो गया, 80, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 127 देखिए क्या कहता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया, यदि उसका लागत मूल्य सेम प्रश्न है, ठीक है, तो 10
गुना रूट अंडर 25 प्लस 39 और माइनस 50। तो 10 गुना 25 और 39 कितना आ जाएगा, 39 5 44, 10 54, 10 64। 64 का मान कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 8 और माइनस में 50, तो 10 से 80 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। ठीक है, सो राइट आंसर डायरेक्ट कीजिएगा 30। आगे बढ़ते हैं। देखिए 128 क्या कहता है। प्रश्न है, एक वस्तु को 21 रुपये में बेचते हैं जिससे उसको प्रतिशत की हानि होती है। उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसकी वस्तु थी क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ पे हानि है, तो हानि आपको दो गो ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, या तो 21 रुपया या 100 रुपया या 36 रुपया या 27 रुपया या 28 रुपया या 43, तो दोनों आंसर होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना फॉर्मूला थोड़ा सा हट जाता है। क्या हो जाता है, 10 रूट अंडर 25, अब माइनस में हो जाएगा एसपी, वहाँ प्लस होता था यहाँ माइनस हो जाएगा, हानि है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब माइनस 50 है तो माइनस 50 है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। और जो इसमें वैल्यू आएगा ना, इसको काट कूट कर जो वैल्यू आएगा ना उसको 100 पुराने के लिए जोड़ेंगे। जो आएगा देख सकते हम समझा रहे हैं। ठीक है, कहता है कि 21 रुपये में बेचा, तो 10 रूट अंडर 25, अब माइनस में एस पी 21, अब माइनस में 50। तो देखिए 10 25 में से 21 जाएगा तो 4, अब माइनस में 50। तो 10 चौके 40 में से 50 जाएगा, तो 10 चौके 40 में से 50 जाएगा ना, सॉरी 25 में से 21 जाएगा तो 4, 4 का रूट निकलेगा तो 2, 4 का रूट निकलेगा तो 2। 10 दूना 20 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। यानी कि 30 में कितना जोड़ेंगे कि 100 पूरेगा, तो 70 जोड़ेंगे। तो एक संख्या हो जाएगा 30 और दूसरा संख्या जो हो जाएगा 70। तो देखिए 30 70 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन। यही कह रहे थे कि किसी संख्या जो आएगा ना उसमें कितना जोड़ेंगे कि 100 पूर जाएगा, तो 30 में कितना जोड़ेंगे, 70, इसलिए दो आंसर हो जाएगा 30 और 70। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, एक आपको 30 आ गया तो दूसरा 70 होगा ही, क्योंकि और किसी में भी 30 नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 129 देखिए क्या कहता है। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची जिसे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखिए 10 रूट 25 प्लस कितना में बेचा, 75 में, अब माइनस 50 होता है। ठीक है, तो 10 25 75 100, 100 का रूट 10, अब माइनस में 50। तो 10 दाएँ के 100, 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। तो घड़ी कितना में खरीदा था, 50 रुपये में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।